नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी 45 दिनों के बाद सुशांत के सवाल पर डबल इंजन की सरकार क्यों जागी? 45 दिनों तक ये लोग चुप कहां थे? डबल इंजन की सरकार कोरोना और बाढ़ से मुद्दे अलग करने के लिए सुशांत के मामले को राजनीतिकरण क्यों कर रही है? न्याय की बात क्यों नहीं कर रही है? तीसरा चीज, जब जांच कराना हो तो शुरू दिन से पप्पू यादव 45 दिन जिस दिन मौत हुई थी उस दिन से मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं, तो फिर केंद्रीय एजेंसी की जांच अभी तक शुरुआत क्यों नहीं हुई? बिहार इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे स्टेट की पुलिस सिर्फ राजनीति करने के लिए क्यों किया जा रहा है? और बिहार के पुलिस को अपमानित करने का काम नीतीश कुमार क्यों कर रही है? यदि मंशा साफ होती तो 45 दिनों तक सुशांत के मर्डर के एविडेंस को कंप्लीट समाप्त करने के लिए वक्त नहीं दिया जाता केंद्र और राज्य के द्वारा। पूरी एविडेंस को समाप्त करने की भरपूर कोशिश कर दी गई और दिशा के आत्महत्या के फाइल को गायब कर दिया गया। चौथी चीज, किस आर्टिकल के तहत एक स्टेट दूसरे स्टेट के इन्वेस्टिगेशन में दखल दे सकता है? क्या यह राजनीतिकरण नहीं है? चौथी चीज, जब थाना में सना दिया गया था कि हमको मारा जाएगा, तो फिर आत्महत्या जैसी सवाल क्यों उठी? पांचवी चीज, विकास सिंह जो लॉयर हैं सुशांत के परिवार के, वो कह रहे हैं कि परिवार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती है। क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती? कल उनका बयान सीधा क्लियर है। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं? मैं टिल सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड कर रहा हूं। पांचवी चीज, नीतीश और सुशील मोदी आज तक उस परिवार से कभी मुलाकात किया? क्या गृह मंत्री से बात किया? क्या कार्मिक से बात किया? क्या महाराष्ट्र के सीएम से बात किया? क्या इन दोनों ने कोई पत्र लिखी नरेंद्र मोदी को? 45 दिनों के बाद जो जो चुनाव आ रहा है, त्यों सुशांत के मामले को वोट और सियासत की राजनीति को आपका हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? जबकि सुशांत की बहन ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को कल परसों कही है कि मुझे महाराष्ट्र और बिहार पर भरोसे नहीं है, सिर्फ आप पर है, न्याय दिला दीजिए। इसका मतलब है कि सुशांत की बहन को स्टेट पुलिस पर भरोसा नहीं है। यह कैसी राजनीति चल रही है? हम हाई कोर्ट जा चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि सुशांत की सीबीआई इंक्वायरी हो, रिया चक्रवर्ती ने मर्डर करवाया है सुशांत का, यह मैं टिल दिन से बोल रहा हूं। उस मर्डर में महेश भट्ट की भूमिका है, अंडरवर्ल्ड की भूमिका है, उस मर्डर में नौकर का हाथ है, उस मर्डर में 4 बड़े नेताओं का हाथ है। टिल दिन से मैं कह रहा हूं, उस पर कोई कंप्रोमाइज और बहस नहीं है। रिया की पूरी भूमिका अंडरवर्ल्ड और वहां कुछ लोगों से उनके रिश्ते हैं, और सुशांत को मरवाने की अहम कड़ी रिया चक्रवर्ती है। उसके नौकर रिया
मिल करके मरवाया। इसीलिए सीधा है मेरा सवाल कि इस पर वोट की राजनीति 45 दिनों के बाद क्यों? बाढ़ और कोरोना जैसे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए क्यों? ये सीधा नीतीश कुमार जवाब दे पूरे देश को, सुशील मोदी और केंद्र। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके हाथ में, सीबीआई इंक्वायरी यदि नहीं हो सकती है, और भी एजेंसी है जो केंद्रीय एजेंसी जांच कर सकती थी, यह पावर केंद्रीय एजेंसी को था कि हर परिस्थिति में केंद्रीय एजेंसी एक टाइमलाइन बाउंड करके सुशांत की मर्डर को दुनिया के सामने लाता। सुशांत के मर्डर को छुपाने की कोशिश की गई। बहुत क्लियर, मैं इस बात में बहुत ज्यादा क्लियर हूं और कोई कंप्रोमाइज उस पर नहीं है कि ये नौटंकी सुशील मोदी और नीतीश कुमार की शुरू की होगी, जो ना तो नरेंद्र मोदी से बात किया, ना महाराष्ट्र से बात किया। और हम लोग 15 दिन पहले महाराष्ट्र सीएम को लिख चुके हैं और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से लेके सबसे हम बात कर चुके। लेकिन हाई कोर्ट में इस मामले को मैंने दायर किया है, उनके आने तक मैं चुप रहना चाहता था। लेकिन आज जो सदन में नौटंकी की गई है सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा, चोर चोर मौसेरा भाई, ये दोनों इस बिहार का सबसे कमजोर, कायर और मजबूर जनप्रतिनिधि है और इन लोगों को मुंह में शोभा नहीं देता जो सुशांत के पिता से 15 दिनों तक मिलने ना, 1.5 महीने तक मिलने ना जाए, वह सुशांत के लाश पर राजनीति करे। यह जनता देख चुकी। ये लोग सुशांत को न्याय नहीं दिलाना चाहते, न्याय हम सुप्रीम कोर्ट से लेके रहेंगे। और ये लड़ाई सुशांत की नहीं, इस बिहार नहीं, भारत के हर युवा के विश्वास की लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतेंगे। रिया चक्रवर्ती को, उसके नौकर और जो लोग अंडरवर्ल्ड और बब्बे के लोग इन्वॉल्व हैं, सुशांत का पोस्टमार्टम गलत है, उस हॉस्पिटल को भी हम इसमें लाएंगे, हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन बिहार सरकार बताए किस लॉ के तहत ये एक दूसरे स्टेट में जाके उसके इन्वेस्टिगेशन में बेइज्जत करवा रहे हैं बिहार के पुलिस को। महाराष्ट्र की सरकार तो साफ दिखती है कि किसी को बचाने की पूरी साजिश रच रही। आप राजनीति लाश पर क्यों कर रहे हैं? वाई? और कहां थे 1.5 महीने तक? और सुशांत के पिताजी ने आत्महत्या क्यों? क्या कारण है? जब मर्डर है तो फिर एफआईआर में आत्महत्या क्यों? मैं कह रहा हूं आत्महत्या नहीं किया है सुशांत। सुशांत को मारने में उस रूम में 3 से 4 लोग थे और सुशांत को मारा गया। और उसके लॉयर यह बात क्यों उठा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते? दूसरी चीज, सदन में यह नौटंकी आज करने की क्या जरूरत? सत्ता पक्ष और विपक्ष। तीसरी चीज, बाढ़ पर, कोरोना पर आपने बुलाया। अरे नीतीश बाबू, बेशर्म करो। अरे विपक्ष, यदि आप बाढ़ में न्याय दिलाना चाहते हो तो 30 साल के सभी सिंचाई मंत्री की संपत्ति और कितने खर्च हुए उसके ऑडिट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सरकार में, और कौन कौन पदाधिकारी ने बांध तोड़ा उस पर एफआईआर, और ठेकेदारों की कंपनी पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? ये दोनों धूल क्यों झोंक रहे हो?
बिहार के बाढ़, मेरा सीधा सवाल है, पीडब्ल्यूडी फिर पूल निगम, सिंचाई फिर बाढ़ निगम, भवन विभाग फिर भवन निगम, ये निगम मुख्यमंत्री के घर से क्यों चलता है? इस पर मैं लाऊंगा श्वेत पत्र। ये निगम क्या है विभाग का अलग? ये निगम है पैसे लूट का। 70 घाट में कौन कौन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे? वो वशिष्ठा कंपनी पर क्यों नहीं बोलते? और 15 साल 30 साल में जितनी बांध टूटी है, आज तक FIR लॉन्च क्यों नहीं हुआ? इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और कोई सिंचाई मंत्री आज तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ या रिजाइन क्यों नहीं करना पड़ा? ये दोनों बिहार की जनता को के मौत का सौदागर है। कल भी बांध टूटी, मुजफ्फरपुर में मैं वहां था, जब दीपक ठाकुर जैसी सेलिब्रिटी जो ट्वीट करता है कि हमको प्लास्टिक और टॉर्च दे दो, और जब नरेंद्र मोदी, नीतीश, गृह मंत्री, जब सेलिब्रिटी को राशन और टॉर्च प्लास्टिक नहीं मिलता है, तो नीतीश कुमार कहां मिलता है? एक भी MP MLA, आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री, आप अविलंब सिंचाई मंत्री और आपदा मंत्री को बर्खास्त करो। ये दोनों ने लूटा है और इंक्वायरी करो। सारे पैसे दोनों के घर गए। मैं इंक्वायरी चाहता हूं, और जहां जहां इस बार पुल टूटी है उस पर FIR लॉन्च करो। कॉन्ट्रैक्टर पर, AC पर, एसक्यूटी पर, चीफ इंजीनियर पर, और दोनों को बर्खास्त करो। आपदा का सारा पैसा और फ्लड फाइटिंग का सारा पैसा नीचे से ऊपर जा रहा है। एक बार भी सिंचाई मंत्री और आपदा मंत्री नहीं निकले, और ये विपक्ष पिकनिक समझता है, राजनीति करता है। इसके पहले जब भी बाढ़ आया कभी नहीं निकला, और इस बार पिकनिक की बात करता है। बस इन दोनों को ना तो कोरोना से मतलब, ना तो बाढ़ से मतलब, ना सुशांत से मतलब। इन लोगों की दुकान पॉलिटिक्स की, सियासत की चलनी चाहिए। ये दोनों दोषी हैं बिहार की जनता का। कोरोना वायरस, अरे जदुरप्पा, RCP, पटना DM, होम मिनिस्टर, अरे नीतीश कुमार जी, जब एम्स से कूद करके जान देते हैं लोग। अरे नीतीश कुमार जी, जब इलाज नहीं होता तो फांसी लगा लेते हैं। बिना पॉजिटिव जांच के आपका अस्पताल भर्ती तक नहीं लेता है, और ना कहीं आइसोलेशन वार्ड है, ना कोई डॉक्टर छू रहा है। तो हो क्या रहा है जनाब? तमिलनाडु और महाराष्ट्र के तर्ज पर ये लड़ाई क्यों नहीं? ये सवाल है पप्पू यादव का। इन सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल और घालमेल है, और ये दोनों मिलके इन कोरोना का 8,400 करोड़ रुपया, बाढ़ का पैसा, ठेकेदार का पैसा मिलके खाते हैं, और ठेकेदार और पदाधिकारी को बचाते हैं। बिहार के दोनों नंबर 1 दुश्मन, एक खाई एक गड्ढा, और ये लोग नाटक करते हैं। एक दिन का विधानसभा होता है, इन लोगों ने ग्राउंड रियलिटी पर नहीं जाने का काम किया, और 4 महीने से बंद है ये दोनों। ये मेरा सवाल था, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चिट्ठी में लिखे हैं मुख्यमंत्री जी को, ये पूरी दुनिया चाहती है कि सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे? आप एक बार नहीं कई बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद CBI इंक्वायरी हुई है, केंद्रीय एजेंसी
को सीबीआई नहीं तो बहुत एजेंसी है जांच करने का टाइमलाइन पॉइंट करता। 45 दिनों तक आप उसके सबूत को मिटाने की पूरी तैयारी कर लिया आपने और राजनीति लास्ट पर शुरू कर दी। 1.5 महीने तक नीतीश और सुशील मोदी सोए कहाँ हैं? क्या सुशांत के लाश पर महाराष्ट्र की सरकार बदली जाएगी क्या बीजेपी फिर कोई नया गेम खेलेंगे? इसीलिए चुप है। ये सवाल है, बोलूंगा, वक्त आने दीजिए। महाराष्ट्र के 4 नेता का आप नाम ले रहे थे, नेता का नाम लिया, कौन कौन है समय आएगा बताएंगे, चिंता मत करिए। हाईकोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी की देश चाहता है, भावनात्मक सेंटीमेंट है, न्याय परिवार को और देश के फॉलोअर्स को उम्मीद नहीं है। आपने पहले भी स्वमोटो नोटिस लिया है और देश चाहता है, न्याय की उम्मीद आपसे है। अधिकारी गए जांच के लिए, उसको क्वारंटीन कर दिया। भैया बेइज्जत करवा रहे हैं नीतीश कुमार पदाधिकारियों को। जब स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे इंटरफेयर करेगा? केंद्र इंटरफेयर करेगा ना। किस लॉ के तहत गए? आप बुलाते, आप पहले जाकर के वहां आप किसी कोर्ट में आप अपील करते, जाते और कहते ये मेरा पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आता हूं, लॉ के प्रोसेस के तहत जाना चाहिए। आप बिना लॉ के कोई काम नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार बेइज्जत करवा रहे हैं बिहार पुलिस को। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहीं नीतीश कुमार की तो जुबान नहीं बोल रहे जी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहीं नीतीश कुमार की जुबान तो नहीं बने हुए हैं अभी। ये तो गुप्तेश्वर पांडे जी बताएंगे ना, नीतीश कुमार जी बताएंगे, हम प्रवक्ता तो है नहीं। बिहार के 14 जिले में 50 लाख से ज्यादा लोग जहां बाढ़ से पीड़ित 56 लाख में एक गांव घूम चुका, तो ऐसे में कोई गांव नहीं कहा बाकी है पप्पू यादव बिहार के। के मुखिया हेलीकॉप्टर से क्यों यात्रा कर रहे हैं? उनको ग्राउंड रियलिटी को ढूंढना चाहिए ना, देखना। शायद आपको पता नहीं, हेलीकॉप्टर से आज तक नीतीश कुमार नहीं निकले हैं इसमें। बाढ़ सर्वेक्षण में नहीं निकले, आपको नहीं जानकारी। हेलीकॉप्टर में भी उनको एसी में हवा लग जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। पप्पू यादव पूरा शरीर पॉजिटिव हो गया, हम घूम रहे हैं। हमको मरने का डर नहीं है, लेकिन जो घर में है और माल खा रहे हैं उनको मरने का डर है। अब पप्पू यादव को मरने का डर नहीं है। चैलेंज करता हूं पप्पू यादव को कोई पॉजिटिव करके दिखा दे। तुम क्यों पॉजिटिव हो रहे हो घर में बैठे बैठे? एक दिन का विधानसभा सत्र काफी है। मजाक, आवास, जनता को धूल झोंकने वाला, दोनों की मिली भगत, सत्ता पक्ष और विपक्ष, कुछ हम भी कुछ तुम भी, दोनों बोल लो, आवाज कर लो। हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हमें हम नटवा।